वो चल रही है केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में। और हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था ये हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर डिफेंस स्टाफ, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह डिफेंस स्टाफ उनके साथ मौजूद थे। एनके गुरसेवक, लांस नायक गुरसेवक उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा हम आपको बता दें जितेंद्र कुमार उनके पीएसओ उनके साथ मौजूद थे। तमाम जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनका जिक्र कर रहे हैं कि करके जो मौके पर मौजूद थे। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे दी है पूरे मामले से जुड़ी हुई इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और बहुत जल्द इसको लेकर आधिकारिक बयान भी जारी हो जाएगा। हादसे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस समय आपको बता दें संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। संभव है कि संसद के अंदर कोई बयान जारी कर दिया जाए और संसद के अंदर से रक्षा मंत्री इस पर स्टेटमेंट दे कि क्या स्थिति बनी है। लेकिन इस समय लेफ्टिनेंट कर्नल, एक एक नाम जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप वो देख सकते हैं। पूरे देश की प्रार्थनाएं इस समय इस हादसे से जुड़ी हुई लोगों तक पहुंच रही हैं कि जल्द से जल्द कोई बुरी खबर ना आए और हेल्थ बुलेटिन भी जारी हो जाए। और इस समय जो अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक आपात बैठक बुलाई गई है। संभवतः संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है संसद में कोई स्टेटमेंट सरकार द्वारा जारी कर दिया जाए पूरे हादसे को लेकर। लेकिन इस समय बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय सीडीएस बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। उनके हेल्थ बुलेटिन को लेकर इंतजार करना होगा। बहुत जल्द जानकारी मिल पाएगी उनके स्वास्थ्य से को लेकर के कि क्या स्थिति बनी है। मौके पर मौजूद लोग जो लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाए, तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। आग को बुझाने की कोशिश तेजी से चलती हुई और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि 14 के 14 लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। फिलहाल फाइनल अपडेट्स का इंतज़ार अभी करना होगा क्योंकि सिर्फ अभी 9 नामों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। इन नामों की पुष्टि के अलावा भी इंतज़ार बाकी आंकड़ों को लेकर करना होगा कि कितने लोग घायल हुए हैं, किनका रेस्क्यू कर लिया गया है, कितने लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है, कितनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनसे जुड़ा हुआ हेल्थ बुलेटिन, इन सभी चीज़ों को लेकर अभी फाइनल अपडेट का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल ये 9 नाम हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनको लेकर अपडेट्स पहुंची हैं। कंफर्म नेम जो इस समय हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और इस बड़ी दुर्घटना का शिकार हुए, ये तस्वीर और ये नाम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आधिकारिक बयान में इन तमाम चीज़ों की पुष्टि की जा सकती है, क्लैरिटी इसको लेकर मिल पाएगी। जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द सरकार द्वारा इसको लेकर एक बयान भी जारी कर दिया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री संसद भवन के अंदर इसको लेकर स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में 4 लोगों के शव बरामद हुए, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री, ये जानकारी भी प्राप्त हो रही है। सीडीएस बिपिन रावत को अस्पताल लाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे घटनाक्रम को लेकर, पूरे हादसे को लेकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बयान देंगे संसद भवन के अंदर। इसको लेकर अपडेट भी मिल रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय तस्वीर आप तक पहुंचाने कितनी भयानक आग लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग लगातार अपने स्तर पर राहत बचाव कार्य को करते हुए नजर आए। इसके साथ उनके साथ मौजूद तमाम लोग भी थे जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद थे, कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल किया जाए। फिलहाल कुछ लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, कुछ लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है। कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, इसको लेकर फाइनल अपडेट का इंतजार करना होगा। फिलहाल 9 नामों का लगातार जिक्र हो रहा है, वो लिस्ट भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इंतजार करना होगा फाइनल बुलेटिन को लेकर। जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन के अंदर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, और जिस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है, तस्वीरें भी आप लगातार
टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। अब जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, रेस्क्यू लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें तमिलनाडु के कुन्नूर की देख रहे हैं आप। अब जांच के भी आदेश है, हालांकि अभी तक सेना की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अब इसी का इंतजार हो रहा है कि आखिर यहां पर लापरवाही किसकी थी, हेलीकॉप्टर में कौन लोग सवार थे, ये भी लगातार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थी। तो ब्रिगेडियर एलएस लीडर भी इस जो हेलीकॉप्टर में सवार थे। अब आपात बैठक भी बुलाई गई है, रक्षा मंत्री संसद में भी अपना बयान यहां पर देते नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, तस्वीरें भी सामने आई जहां आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते ये हादसा हुआ है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन फिलहाल अभी जांच का आदेश दे दिया गया है कि क्या लापरवाही यहां पर रही हादसे के पीछे, यह भी फिलहाल जांच का विषय है। सेना की तरफ से भी आधिकारिक बयान यहां पर जारी किया जाएगा। तो अब आपात बैठक भी यहां पर केंद्र की तरफ से बुलाई गई है। तो ये भीषण हादसा, ये बोलत सामने आई है जो हेलीकॉप्टर में सवार थे। 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और अब जांच के आदेश भी हैं और सीडीएस बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बिपिन रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और यह भीषण हादसा, अफरा तफरी का माहौल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहां से जो लापता लोग हैं उनकी तलाश में भी लगातार जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। 4 लोगों के शव बरामद हुए और जिन लोगों के शव बरामद हुए हैं बताया जा रहा है कि 80% तक ये शव जल चुके हैं और ऐसे में पहचान कर पाना इन शवों की बेहद मुश्किल। तो ये लगातार जो चैलेंज है वो प्रशासन के सामने भी। तो बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनका डिफेंस स्टाफ जिसमें ब्रिगेडियर शामिल थे, लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे। रेस्क्यू किए गए लोगों को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया है। तो चौथे शख्स की भी लगातार जो तलाश है वो जारी है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में ये दर्दनाक हादसा, तो भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। और अब फिलहाल जो लापता लोग हैं उनकी भी तलाश जारी है। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा वहां पर हुआ। स्थानीय लोग भी यहां पर मदद के लिए आगे आए, टीमों की मदद की गई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो यहां किस तरह से सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो खराब मौसम के चलते ये हादसा, कहा जा रहा है कि जिस इलाके में ये हादसा हुआ है वहां काफी ये घना इलाका है, पेड़ ही पेड़ जो चारों तरफ है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। फिलहाल जांच के आदेश और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर एसएल लीडर, लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे। रेस्क्यू किए गए लोगों को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया है। तो सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और अब थोड़ी देर में संसद में रक्षा मंत्री अपना बयान देते नजर आएंगे इसी पूरी दर्दनाक घटना पर। तो बता दें कि शीतकालीन सत्र जो है संसद का चल रहा है और अब रक्षा मंत्री की तरफ से इस दुखद घटना पर बयान जो है वो दिया जाएगा। तो थोड़ी देर में संसद में अपनी बात रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, लगातार इस घटना से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको नेटवर्क 10 पर हम दे रहे हैं। केंद्र की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है, संसद में रक्षा मंत्री की तरफ से बयान, तो वहीं सेना की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए और अब सेना की तरफ से अभी तक हालांकि भी कोई टिप्पणी नहीं की गई है, उसका इंतजार भी। तो जिस तरह से पूरी दर्दनाक घटना घटी है उसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, क्या लापरवाही, क्या चूक यहां पर रही कि इस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है। भीषण हादसे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, तो किस तरह का मंजर वहां पर है ये तस्वीरें भी लगातार बयां कर रही हैं। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आई हैं, टीमें वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें उसी दौरान की जब यह हादसा हुआ
तो टीम के साथ स्थानीय लोग भी यहां पर इस आग को बुझाते हुए ये तस्वीरें देख रहे हैं। और इन तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कि ये घना इलाका बताया जा रहा है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। खराब मौसम के चलते ये हादसा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उड़ान भरने से पहले क्या ये तमाम चीजें पुख्ता नहीं की गई थी? तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी है, तो जो फिलहाल अभी जांच का विषय है। तो सीडीएस बिपिन रावत अस्पताल में भर्ती, इलाज उनका जारी। अस्पताल से हालांकि अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टीम लगातार मौके पर बनी हुई है, रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तो वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज है और यहां सीडीएस रावत को लेक्चर देना था। वो सुलूर से कुनूर जा रहे थे, जहां से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन घने जंगल में यह हादसा हुआ। हालांकि अभी तक कोई सेना की तरफ से बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अब संसद में कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस पर बयान जो है वो जारी किया जाएगा। तो सीडीएस रावत के साथ फ्लाइट से दिल्ली से सुलूर उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लीडर हरजिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल है ये एनके गुरुसेवक सिंह पीएसओ, एनके जितेंद्र कुमार पीएसओ और तो एलएनके विवेक कुमार, एलएनके बी साई तेजा, हवलदार सतपाल उनके साथ आए थे, हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो जहां यह हादसा हुआ है वो इलाका काफी घना है, आसपास चारों तरफ पेड़ ही पेड़। हादसा इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो सेना और वायुसेना की टुकड़ियां पुलिस के साथ रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर MI सीरीज का था और इसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनके कर्मचारी और परिवार के कुछ सदस्य सवार थे। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू अभियान में मदद कर रहे हैं, जो आप तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं। हालांकि जो जले हुए शव मिले हैं, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा गया है कि जो शव मिले हैं वो 80% तक जले हैं और ऐसे में उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो केंद्र की तरफ से आपात बैठक, जिसमें मंथन यहां पर किया जा रहा है कि आखिर क्या लापरवाही रही है इस हादसे के पीछे। हालांकि अभी तक की जो जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो खराब मौसम का हवाला इस घटना के पीछे दिया जा रहा है। हालांकि अब सेना की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता यहां पर जो घायल लोग हैं उनको अच्छा उपचार उपलब्ध कराना, और यही वजह है कि जो घायल हैं अस्पताल में उनको भर्ती कराया जा रहा है। जो लापता हैं उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू लगातार आसपास के इलाकों में टीमों की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों की तरफ से भी मदद की जा रही है। तो बिपिन रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, पत्नी समेत 14 लोग इसमें सवार थे। 4 शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से झुलसे हैं कि उनकी पहचान हो पाना भी मुश्किल है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था, कितना खौफनाक मंजर इसी की तस्दीक करती ये तस्वीरें। हेलीकॉप्टर में कौन लोग सवार थे ये भी आप लगातार दूसरे विंडो के जरिए देख पा रहे हैं। तो पल पल की अपडेट इस भीषण हादसे को लेकर हम नेटवर्क 10 पर दे रहे हैं।